जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस के रूप में आजसू पार्टी मना रही है, क्योंकि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार एक साल से विराजमान है और उनका कार्यकाल आज एक साल पूरा हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में सरकार ने मोराबादी रांची के मैदान में वर्षगांठ मना रही है। वो अपना उपलब्धि बताने के लिए कार्यक्रम कर रही है और आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में उनके एक साल के कार्यकाल जो असफल कार्यकाल रहा है उसका पोल खोलने के लिए आज जनता के साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया है, वो विश्वासघात करने के लिए आज आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस मना रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आजसू पार्टी के केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष और ईसागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय कार्तिक महतो जी, मंचासीन केंद्रीय सचिव ईसागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय हरिलाल महतो जी, खरसुआ विधानसभा के प्रत्याशी रहे और लड़ाकू नेता आदरणीय संजय जरिका जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो जी, केंद्रीय सचिव अनिल महतो जी, सुसेन महतो जी, प्रोफेसर रविशंकर जी, केंद्रीय सदस्य खगेन महतो जी, बुद्धिजीवी मंच के नेता झारखंड आंदोलनकारी नेता आदरणीय गयाराम महतो जी, सचिन महतो जी, महिला नेत्री और जिला परिषद के सम्मानित सदस्य अनिता पारिक जी, जिला परिषद के उपाध्यक्ष आजसू पार्टी के नेता आदरणीय अशोक साहू जी, जिला कमेटी के सचिव आदरणीय श्रीमती आरती सिंह जी के साथ साथ उपस्थित सभी नेतृत्वकर्तागण, महिला नेत्रीगण, सभी आगंतुक नौजवान साथी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और आजसू पार्टी के सभी इकाई के पदाधिकारी, सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं और पार्टी के नेताओं को सभी को मैं हार्दिक बधाई देते हुए एक बार झारखंड सरकार को फिर से याद दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि आपने 2019 के इसी दिन आपने शपथ ग्रहण लिए थे। आपने शपथ ग्रहण किया था कि हम सरकार बनते ही, सरकार में बैठते ही झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के हितों के लिए, झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान रक्षा के लिए, शहीदों के सम्मान, शहीदों के आश्रितों के संरक्षण में हम काम करेंगे। साथियों, हम सब जान रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े मंच पर श्री हेमंत सोरेन जी ने जनता को कहा था कि मेरा सरकार यदि बनता है तो सरकार बनने के तुरंत बाद जो पहला कैबिनेट होगा उस कैबिनेट में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और यदि जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने भी कहा था कि हम सरकार बनते ही 3 महीना के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहे थे, कहा हुआ, उनके द्वारा कहा हुआ बात को ही आज हम लोग उसको याद दिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक साल में कुछ किया नहीं। बिना किए हुए वो सारे विभाग का उन्होंने समीक्षा किया और एक साल में उन्होंने काम किया बिना आज मोराबादी मैदान से झारखंड के जनता को बताने का काम करेंगे कि क्या किया नहीं किया। लेकिन आज सुने
पूरे प्रदेश भर में ये बताने का काम कर रहे हैं कि शायद हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता भूल गए होंगे कि उन्होंने चुनावी वादों को, उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने जो वादा किया था, उन्होंने जो संकल्प लिया था, उन्होंने जो कसम खाया था, वो शायद आज भूल गए। इसलिए आजसू के नेता सब उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये झारखंड केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के बल पर ही नहीं बना है, बल्कि झारखंड के तमाम नौजवान साथी आजसू के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ा। झारखंड के गांव-गांव से जन जन का लड़ाई था। महिला, नौजवान, बुद्धिजीवी, कृषक, मजदूर सभी ने लड़ाई लड़ा, तब जाकर के ये अलग राज्य बना। साथियों, ये किसी एक दल के बदौलत नहीं है, एक व्यक्ति का ये संघर्ष का परिणाम नहीं है। हजारों लाखों लोगों का ये, हजारों नौजवानों का संघर्ष का परिणाम है। सैकड़ों शहीदों का ये बलिदान के परिणाम में ये आज राज्य बना है। आज हम कहना चाहेंगे कि हेमंत जी चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो जो वादा किए हैं, आज उनको हम लोग फिर से एक बार याद दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि इसलिए ये याद दिलाना चाह रहे हैं, जो भी वादा किए थे वो भूल गए हैं। उन्हीं का बात है, उन्होंने ही उनका घोषणा पत्र में लिखा है और चुनावी सभा में बड़े बड़े अखबार में या पोस्टर में छपवा के जनता को भ्रमित करने का काम किया है। जनता का विश्वास को हासिल करने के लिए, जनमत को लेने के लिए उन्होंने जनता के सामने झूठा आश्वासन, झूठा वादा किया। आज एक साल में झूठा ही साबित हुआ। साथियों, उन्होंने कहा था कि मेरा सरकार बनेगा तो झारखंड के शहीदों के परिवार के आश्रितों को हम एक एक नौकरी देंगे, एक एक नौकरी देने का काम करेंगे। क्या आज झारखंड के शहीदों को नौकरी मिला है? झारखंड के शहीद परिवार के आश्रितों को नौकरी मिला है? नहीं मिला है। ये आश्वासन आज भी आश्वासन दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि सरकार बनने के एक साल के भीतर हम 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरी तो अब दिए नहीं। फिर उन्होंने 2-4 दिन पहले उन्होंने घोषणा किया कि 15,000 हम देंगे। 5 लाख से अगर 15,000 हम लोग माइनस करेंगे तो 4,85,000 भी बाकी रह जाएगा। वो बैकलॉग में चला गया। वो अभी भी आश्वासन ही दे रहे हैं, केवल आश्वासन पर ही बात कर रहे हैं। साथियों, इस बात को हम लोग को गांव के अंतिम व्यक्ति तक, गांव के जन जन तक इस संवाद को पहुंचाने की आवश्यकता है। माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी को धन्यवाद देंगे। उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष का बीड़ा उठाया है कि सच्चाई का जीत होता है और ये सरकार का जो झूठ का पुलिंदा, जो झूठ ही झूठ सालों से जो झूठ बोलते आया है, इस झूठ का पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। और ये पर्दाफाश करने का ताकत आजसू पार्टी के नौजवानों में, महिला नेत्रियों में, इस संगठन में वो ताकत है। और निश्चित रूप से राज्य के जनता को हम लोग इस वस्तु स्थिति से हम लोग अवगत कराएंगे कि देखिए, आपके साथ विश्वासघात किया है। आपने हेमंत सोरेन के पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, आरजेडी के प्रति आपने विश्वास जताया और विश्वास मत देने के बाद आपके साथ, हमारे साथ, झारखंडियों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। विश्वासघात काम किया है। इन्होंने कहा था कि मेरा सरकार बनेगा और 1932 का मॉडल हम लागू करेंगे। क्या आपका 1932 का मॉडल? जेपीएससी का चेयरमैन अमिताभ चौधरी खतियानधारी है। अमिताभ चौधरी जेएसएससी का चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी, वो भी 1932 का खतियानधारी है। क्या यही आप 1932 का मॉडल स्थापित करना चाहते हैं? यही आप कहते? साथियों, इन्होंने क्या नहीं कहा, हेमंत सोरेन ने क्या नहीं कहा, उनके सहयोगी दल ने क्या नहीं कहा। उन्होंने भी कहा कि हम किसान का धान 2500 रुपया प्रति कुंटल हम खरीदेंगे, 2500 रुपया प्रति कुंटल खरीदेंगे।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, एक दिन उनका स्टेटमेंट आया कि हम गीला धान खरीद के हम पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। आप उस समय तो जनता को नहीं कहते कि हम गीला धान 2500 में नहीं खरीदेंगे। किसान को बोले कि आपका जो उपज है, जो आपका जो अनाज उपजेगा, जो धान आप उपजाइएगा, उसको हम 2500 रुपया में खरीदेंगे। आज 2500 रुपया में खरीद रहे हैं क्या? कहीं उसका धान क्रय केंद्र जो जहां कहीं तो खुला, और जहां खुला है वहां तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है। साथियों, ये सरकार 1 साल से झूठ बोल रहे हैं। ये जो झूठ बोला है और बोल रहे हैं, ये झूठ गांव के जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये सरकार झूठ बोल करके जनमत हासिल किया है, ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि पारा टीचर, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, अनुबंध कर्मियों को हम स्थायीकरण करेंगे, हम परमानेंट करेंगे। ये पिछले सरकार ने नहीं किया। इन्होंने कह करके भी अभी पारा टीचर का नाम लेना ही भूल गया। हम लोग याद दिला रहे हैं कि आप करिए। आपने जो बात कहा है, आपने जनता से जिस बात को बोल करके, नौजवानों से जिस बात को बोल करके आप सत्ता में बैठे हैं, आप उसको करिए। हम नया चीज कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप जो बोले हैं वही चीज हम लोग पुनरावृत्ति करके आपको याद दिला रहे हैं कि आप जो बात कहे हैं आप उसको अमल में लाइए, आप करिए। पारा टीचर को स्थायीकरण करिए, आप आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को आप परमानेंट करिए, आप अनुबंध कर्मी को आप परमानेंट करिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अभी यदि कोई धरना प्रदर्शन करके कोई अगर हक मांगने जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? पिटवा रहे हैं। वो उनके बातों को अनदेखी किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा। साथियों, आजसू पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आजसू पार्टी इन बातों को लेकर के जनता को जागरूक करने का काम करेंगे, जनमतों के साथ लड़ेंगे और सरकार को फिर से हम लोग याद दिलाने का काम करेंगे कि आप ही ने कहा है कि आपने क्या कहा कि महिलाओं को हम 50% आरक्षण देंगे। उन्होंने क्या कहा कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे, महिला को 50% आरक्षण देंगे। और की बोले एटाও বলছে গায়ে ঘরের যে আমাদের মহিলা আছে, গরিব পরিবার যে আছে, ওরাকে মাসে চুলা খরচ 2000 টাকা দিব। একটা পরিবারও কি 2000 টাকা পাইলো? কিচ্ছু পাই নাই। এমনও বলেছে, ये भी कहा कि बीपीएल परिवार को हम सालाना 72,000 मदद करेंगे। एकटाও परिवार के 72,000 টাকা দিল না। তো এটাই আমরা के গায়ের লোককে বলবার আছে कि এই নেতাগিলা গায়ের লোকের সাথে, রাজ্যের জনতার সাথে এরা বিশ্বাসঘাত করেছে। এই নেতাগিলালে সাবধান থাকবার দরকার আছে, নাহলে এরা আরো কত রকম প্রলোভন নিয়ে এরা আমরাকে ঠকবার কাজ করবে। साथियों, हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा कि हम 3 लाख का घर देंगे, उस घर में शौचालय होगा, उस घर में किचन होगा, माँ बाप का अलग कमरा होगा, बेटा बहू का अलग कमरा होगा। हम लोग स्वागत करते हैं कि आप 3 लाख वाला घर जितना जल्दी हो जल्द से जल्द आप स्वीकृति देने का काम करेंगे। आपको हम लोग याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने राज्य के जनता के साथ अब धोखा कर रहे हैं। जनता तो आप पर भरोसा जताया, जनता ने आपको जनमत दिया, लेकिन जनमत पाने के बाद 1 साल हो गया, लेकिन आप घोषणा ही कर रहे हैं। घोषणा आज भी शायद जो पेपर में जो आया है कि आज कुछ चीजों का घोषणा करेंगे, तो घोषणा ही करेंगे तो काम कब करिएगा? हम लोग आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो कहे हैं उसको धरातल पर उतारिए। आप ही ने कहा कि शहीदों के जन्मस्थलियों को हम पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेंगे। शहीदों के परिवार में आश्रितों को नौकरी देंगे। उनके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हर एक घर में एक नौकरी देंगे, हर एक घर में एक नौकरी देंगे। हम लोग उनको भी याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि अभी तक तो आप एक घर में भी तो नौकरी नहीं दिए। आप इसको जल्दी करें, काम करें, और नहीं तो जनता से माफी मांगे कि आप जनता से आप झूठ कह करके जनमत लिए हैं। साथियों, आज
पूरे प्रदेश भर के आंसू के क्रांतिकारी नौजवानों ने कार्यक्रम करके पूरे प्रदेश के लोगों को ये बताने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है और सरकार को भी हम लोग आगाह कर रहे हैं, सरकार को भी जगाने का काम कर रहे हैं कि आप चुनाव में जो बोले हैं वो आज तक एक भी नहीं किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे लड़ाकू साथी, क्रांतिकारी महिला नेत्री, बुद्धिजीवी, किसान मजदूर, नौजवान, छात्र छात्र सब सरकार के खिलाफ में ये आवाज उठाएंगे और सरकार को याद दिलाने का काम करेंगे कि आप ही कहे थे कि जो इंटर पास करेगा उसको आगे पढ़ाई करने के लिए हम महीना में 5,000 देंगे, जो स्नातक पास करेंगे उनको महीना में 7,000 देंगे। लेकिन आप तो फॉर्म भरवा लिए हैं नियोजनालय में, लेकिन किसी छात्र छात्राओं को अभी 1 रुपया भी आप नहीं दिए हैं। आपको फिर से हम लोग याद दिला रहे हैं कि आप जनता के साथ अन्याय मत करिए। अन्याय करिएगा तो आजसू पार्टी आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जनता को गोलबंद करके जनता आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने राज्य के जनता के साथ, शहीद परिवारों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ, किसान मजदूर नौजवान छात्रों के साथ, झारखंडियों के साथ अन्याय किया है, विश्वासघात किया है। मैं तमाम वीर शहीदों को नमन करते हुए, इस राज्य के गठन के आंदोलन के पीछे तमाम शहीदों को मैं नमन करते हुए, आंदोलनकारियों को नमन करते हुए, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, सबको जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड। धन्यवाद।